ये है नेशनल न्यूज ब्लास्ट हिंदी समाचार चैनल। सच सिर्फ सच, निर्भीक, निष्पक्ष और संपूर्ण समाचारों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। ये है नेशनल न्यूज ब्लास्ट हिंदी समाचार चैनल और आप देख रहे हैं बीरमित्रपुर ओडिशा की खबरें। कृपया निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि सभी समाचार निर्बाध रूप से आप तक पहुंचे। विगत एक माह से अधिक समय से धारणा पर बैठे एशिया महादेश की सर्व प्रमुख लाइम तथा डोलोमाइट खदान BSL कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन जारी रहने के बावजूद कंपनी प्रबंधन कान में तेल डालकर सोया हुआ है, जबकि कंपनी को प्रतिदिन 10 लाख से भी अधिक की क्षति हो रही है। इन हड़ताली कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए कांग्रेस पार्टी के राजगांगपुर विधायक डॉक्टर राजन इक्का ने आज शाम 5 बजे मौके पर पहुंचकर समर्थन करते हुए कर्मचारियों की आवाज को विधानसभा और संसद में उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस क्षेत्र की आर्थिक विकास को लेकर सीमेंट प्लांट लगवाने के भी प्रयास निरंतर करते रहने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से हटकर क्षेत्र की विकास के लिए स्थानीय विधायक रोहित जोसफ तिर्की तथा संसद व केंद्र मंत्री श्री ओरांव से भी सहयोग लेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारी अपनी लंबित वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 3 साल से प्रबंधन से मांग करता रहा, परंतु कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कर्मचारी मांगे पूरी नहीं होने तक काम बंद आंदोलन शुरू किए हैं। बताते चलूं कि BSL कंपनी का बीरमित्रपुर की यह खदान 1 शतक वर्ष पूरे कर चुके हैं। ये बर्ग ग्रुप ऑफ कंपनीज की खदान केंद्र सरकार की स्टील एंड माइन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम का गोद लिया खदान है। इसके बावजूद इस खदान में कार्यरत मजदूरों के साथ भेदभाव किए जाते रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि केंद्रीय कैबिनेट तथा आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओरांव का गृह क्षेत्र है। सुंदरगढ़ जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद बीरमित्रपुर का भविष्य दिनों दिन गर्त में जा रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। और भी जो सुविधाएं दी जाती है कि वर्कमैन को बिल्कुल नहीं दी जा रही, तो इसीलिए हम ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का बात है। मैं BSL मजदूर के माध्यम में नहीं है और ये होता ही जा रहा है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था उस समय में 4000 वर्कर थे 93 के। हम बचपन में आए हुए हैं। उस टाइम का बीरमित्रपुर आज का बीरमित्रपुर अगर देखा जाए टोटल खंडहर बना हुआ। एक बीरमित्रपुर का जो मान था, सम्मान था कि बीरमित्रपुर से लोग आ रहे हैं, बोलने से लगता था कि हाँ कि हम लोग का गांव से भी लोग इधर काम करने आते, उतना दूर से भी आते थे। तो वो मान सम्मान और आज का परिस्थिति देखने से बहुत दुख लग रहा है। और दुख का कारण सबसे बड़ा जब हो जाता है तो मजदूर भाइयों, आप लोग सब जानते हैं, जैसे इकबाल भाई हम लोग का लीड करते थे और मेरा भी 8 साल का जो एक्सपीरियंस LNT में रहा कि मजदूर और हम लोग का ऑफिसर लोगों का जो गैप है वो जहाँ पे जितना बड़ा है वो कंपनी उतने नीचे डाउन है। तो एक कंपनी जब अच्छा से चलता है, खाली एक मजदूर का परिवार नहीं, पूरा इलाका का एक रौनक देखने लायक होता है। वहाँ का लोगों का बोली वचन चाल चलन से लेकर मार्केट में बिहेवियर से लेकर सब कुछ हम लोग का पूरा समर्थन, आप लोग का जितना भी यहाँ समस्या है, जो चारों डिमांड दी है उसके लिए हम लोग पूरा समर्थन आज हम लोग दे रहे हैं। और आप लोग का लड़ाई जब तक है हम लोग भी आप लोग के साथ हैं। और धन्यवाद दूंगा कि सारे यूनियन और सब मिलके आप लोग एक होके आपका एकता दिखा के सच्चाई के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आप लोगों का वेज सेटलमेंट के लिए बोलिए या डिस्पैरिटी उन्होंने ले लिया अपने लिए, आप लोगों को नहीं लिया, वो जो गैप हो रहा है उसके लिए, या जो भी हक है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर एक बीरमित्रपुर का जो जिंदा बीरमित्रपुर धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है, तो एक सीमेंट फैक्ट्री अगर हो जाता है तो डेफिनेटली यस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से निकल के यहीं सीमेंट हैं तो हम लोग सबके लिए हैं। हम लोग पहले कांग्रेस का है कि जुएल जी BJP के हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा हम लोग भी हैं, जिम्मेदारी है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सर अगर आते हैं जुएल जी तो भुवनेश्वर में या कहीं पे भी आप लोग कीजिए, और हम भी अगर चाहते हैं तो हम भी उनके पास जाके मिलते ये करते हैं, क्योंकि उनका भी क्षेत्र है। और सब मिलके अगर एक समाधान अगर कर पाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग पूरा पार्टी की तरफ से बोलिए, हम लोग का लेबर यूनियन इंटा की तरफ से बोलिए या इंडिविजुअल के तौर पे, मैं आप लोग का समर्थन में हूँ और समर्थन में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाला व्यक्ति है वो काम लेने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसमें आदमी का महत्व पहले है और यहाँ पे काम का महत्व पहले। और जब काम का महत्व पहले है
तो जो आदमी काम लेता है उसका धर्म बोलता है, उसका ईमान बोलता है, उसकी आत्मा बोलती है कि ये जो मेरे परिवार का सदस्य जो आज हमसे कुछ कह रहा है, आज मेरे पास देने का क्या क्षमता है, वो ये महसूस कर रहा है कि यही मेरे को देगा, इसीलिए वो मेरे घर के सामने इकट्ठा होकर यहां बैठा है। दुख है, तकलीफ है, जो हमारा डिमांड है इसको आप अपना तरीका से विधानसभा में हो या और दूसरी जगह हो, आप इसे उठाएंगे। आप